सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरां हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात, इशा के बाद से लेके अब तक आप हजरात नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। अभी मुझसे पेशतर शहनशाह तरन्नुम पैकरे खुलूस हाफिज़ो कारी उवैस साहब क़िबला नातो मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे। शहनशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना ज़ीशान रब्बानी साहब क़िबला, उन्होंने भी बहुत ही प्यारी मद भरी आवाज में आपके सामने नाते पाक के अशार पेश किए हैं। हजरात, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूं, आप हजरात बगौर मेरी गुफ्तगू को समात कर लें। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में 17वें पारे में सूरह अंबिया में 107 आयत नंबर के तहत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें मुसलमानों, अल्लाह ने आलम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलम किसे कहते हैं? आलम क्या चीज है? आइए जरा गौर करें। बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी नव्वरल्लाहु ताला मरकदहू आलम की तशरीह करते हैं और फरमाते हैं, आलम मा सिवल्लाह को कहते हैं। अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम है। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें। और कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया है, महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि यहाँ पर रहमत से मुराद आम रहमत है, यानी मेरे सरकार सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन की पैरवी करने वाला हो, मेरे सरकार सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। मुसलमानों के लिए रहमत बनकर इस तरह आए हैं कि अल्लाह के रसूल की वजह से मुसलमान दुनिया में अजाब से महफूज हैं और कयामत के मैदान में उनकी शफाअत से जन्नत में जाएंगे। और काफिरों के लिए अल्लाह के रसूल रहमत इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल की वजह से काफिर दुनिया में अजाब से बचे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें, जब मेरे सरकार दुनिया में नहीं आए थे, इस दुनिया का माहौल क्या था, इस दुनिया का आलम क्या था? आप बैकग्राउंड का जायजा लें तो आपको मालूम चलेगा कि मेरे सरकार के दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल ये था, जहालत का आलम ये था कि लोग अपनी माँ से जिना किया करते थे, अपनी सगी माँ से शादी किया करते थे। माँ के मर जाने के बाद, बाप के मर जाने के बाद जिस तरह बाप की दौलत को मीरास समझते थे, उसी तरह से माँ को भी मीरास समझा करते थे और माँ से भी शादी कर लिया करते थे। अल्लाहू अकबर। दुनिया के आने से पहले आलम का माहौल ये था कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियों को जिंदा कब्र में गाड़ा जा रहा था। लेकिन कुर्बान जाए, जब मेरे सरकार दुनिया में आते हैं, हमें जीने का सलीका मिल जाता है, उठने बैठने का तरीका मालूम हो जाता है, लोगों से बातचीत करने का सलीका मालूम हो जाता है। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें, दुनिया में आने से पहले माओ के साथ शादी की जाती थी, लेकिन जब मेरे सरकार दुनिया में
आते हैं तो ऐलान कर देते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, माँ से शादी नहीं की जाती है, बल्कि माँ का मकाम तो बहुत बड़ा है, माँ की शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मेरे सरकार के आने से पहले लोग लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, जब मेरे सरकार आते हैं तो आप फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता है, लड़कियों को अभागन नहीं बल्कि सुहागन समझा जाता है। लड़कियां तो घर की रहमत हुआ करती हैं, जब बेटा आता है एक रहमत लेके आता है, लेकिन जब बेटी आती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 10 रहमत लेकर आती है। अल्लाहू अकबर, जरा गौर करें, मेरे सरकार के आने से पहले माहौल बहुत खराब था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल कहीं जा रहे हैं, उधर से एक नौजवान चला रहा है, नौजवान बड़ा खूबसूरत है, नौजवान बड़ा हसीनो जमील है, नौजवान बड़ा वजीहो शकील है। अल्लाह के रसूल नौजवान को देखते हैं और दिल में ख्याल करते हैं, ये नौजवान बड़ा खूबसूरत है, काश ये मुसलमान हो जाता। अपने दौलत कदा पे आते हैं और आने के बाद अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, वो नौजवान बड़ा खूबसूरत है, उसको मुसलमान बना दे, ईमान की दौलत दे दे, उसको मुसलमान बना दे। अल्लाहू अकबर, कभी ऐसा ना हुआ कि मेरे सरकार ने दुआ किया हो और मेरे सरकार की दुआ खाली गई हो। बरेली की सरजमीन से बरेली के इमाम फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे सरकार दुआ करते हैं और आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। रात गुजरती है, सुबह होती है, वो नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। अल्लाहू अकबर, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि अगर मेरे गुनाहों को आप जान जाए तो आप मुझे दूर भगा देंगे, आप मुझे बैठने नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम दहिया कल्बी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दहिया कल्बी, कलमा पढ़ लो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, परेशान होने की बात नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। दहिया कल्बी, तुम चाहे कितने बड़े ही गुनहगार क्यों ना हो, तुम कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। जब तुम कलमा पढ़ लोगे, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाओगे, ऐसे पाक हो जाओगे जैसे अभी माँ की गोद से पैदा हुए हो, अभी माँ के पेट। नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, अपने गुनाहों को बताओ। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुनाहों को बताने में शर्म आती है, इतना बड़ा गुनहगार हूँ या रसूल अल्लाह कि गुनाहों का इजहार नहीं करना चाहता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दहिया कल्बी, बताओ तुम्हारे कौन से गुनाह हैं? दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले का सरदार था और कबीले का सरदार होने की वजह से अपने हाथों से मैंने 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है, अपने हाथों से 70 बेटियों को जिंदा दरगोर किया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, कभी मुझे उतनी तकलीफ न हुई। तकलीफ तो तब हुई जब एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में मेरी बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी हामला थी। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मैं सफर में जाता हूँ, अपनी बीवी से कहता हूँ, ऐ मेरी बीवी, तुम्हारी गोद में मेरी अमानत है, तुम्हारे पेट में मेरी अमानत है, तुम उम्मीद से हो, ऐ मेरी जाने जाना, ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी रफीक हयात, सुनो सुनो, मैं सफर में जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अगर बेटी पैदा हो जाए उसे जिंदा दरगोर कर देना, उसे जिंदा कब्र में गाड़ देना, उसे मार डालना, और अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसे प्यार करना, बड़ा करना, परवान चढ़ा देना, परवरिश कर देना। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना कह
कहने के बाद मैं सफर में निकल जाता हूँ। जब मैं सफर से वापस आता हूँ कई सालों के बाद, जब मैं सफर से वापस आता हूँ दरवाजा खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरे घर में एक लड़की मौजूद है जो बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है। मैं हैरान रह जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरे घर में लड़की कहाँ से आ गई है। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, देखने के बाद अपनी बीवी के पास जाता हूँ और जाने के बाद कहता हूँ, ऐ मेरी बीवी ये बताओ ये घर में लड़की कहाँ से आ गई, ये लड़की कौन है। मेरी बीवी सहम जाती है, मेरी बीवी डर जाती है और मेरी बीवी ने कहा, मेरे सरताज, मेरे शोहरे नामदार, आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये बेटी आपकी नहीं है, ये बेटी तो पड़ोस से आई है, ये पड़ोस की बेटी है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे सुकून न मिला, इत्मीनान न मिला, मुझे कल्ब में सुकून न मिला। या रसूल अल्लाह, मैं तहकीक करता हूँ, तफ्तीश करता हूँ और जब तहकीक करता हूँ तो मुझे मालूम होता है ये लड़की किसी और की नहीं है, ये मेरी ही लड़की है, ये मेरा ही खून है, ये मेरी ही बेटी है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतना सुनना था, मैं हैरानो परेशान हो जाता हूँ, गुस्से से लाल पीला हो जाता हूँ, आग बबूला हो जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद फावड़ा लिया और लेकर के मैं जाने लगता हूँ, लेकर के मैं बेटी को जिंदा दरगोर करने जा रहा हूँ। जब मेरी बीवी ने देखा, मेरा पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ने के बाद कहा, मेरे शौहरे नामदार रहम कीजिए, आप बेटी को लेकर के कहां जा रहे हैं। मेरे शौहर तरस खाइए, ये आपकी बेटी है, आपकी लख्ते जिगर है, आपका बिगाड़ा ही क्या है, छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। दहिया कल्बी कहते हैं, लेकिन मुझे तरस नहीं आया, मुझे रहम नहीं आया। अपनी बीवी को मैं लात मारता हूँ, मेरी बीवी दरवाजे से टकराती है, खून बहने लगता है, दोबारा कोशिश करती है, दोबारा भी मारता हूँ, वो बेहोश हो जाती है। इतना करने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ दफनाने के लिए। या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया। रास्ते में वो बेटी मुझसे पूछ रही थी, बाबा जान कहाँ जा रहे हैं, मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हैं। लगता है किसी तकरीब में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, मेला में जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो लड़की मुझसे पूछ रही थी लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचता हूं, मैं कब्रिस्तान खोदना शुरू कर देता हूं, मैं फावड़ा चला रहा हूं, मेरी बेटी मेरी मदद कर रही है, मैं फावड़ा चला रहा हूं, वो मिट्टी को हटा रही है। जब कब्रिस्तान तैयार होती है, मैं बेटी को पकड़ता हूं और पकड़ने के बाद मैं कब्रिस्तान में बेटी को डाल देता हूं। मेरी बेटी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। मेरी बेटी ने कहा, बाबा जान आप मुझ पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, आप ये सितम क्यों कर रहे हैं, बताइए, मैंने आपको कभी परेशान किया हो तो बताएं, मैंने कभी आपसे पैसा मांगा हो तो बताएं, मैंने कभी आपको कुछ कहा हो तो बताएं, कभी आपको तंग किया हो तो बताएं। बाबा जान रहम कीजिए, मुझे कब्रिस्तान में मत दफनाइए। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आता है, मैं बेटी के ऊपर मट्टी डालने लगता हूँ और मट्टी डालता रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी कब्र में दफन हो जाती है। मैं कब्रिस्तान बनाता हूँ और चला आता हूँ। इतना कहना था, दहिया कल्बी ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबाए किराम की आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बह रहे हैं, तमाम लोग रो रहे हैं, माहौल गमगीन है, माहौल उदास है। अल्लाहू अकबर। इतना होना था, हजरत जिब्राइल खुदा की बारगाह से नबी की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप दहिया कल्बी को कह दीजिए, अगर ये कलमा पढ़ लेंगे और अपने साबिका गुनाहों से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह इनको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी इतना सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, अल्लाह के रसूल पे कुर्बान हो जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए।
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हजरात 2 मिनट की गुफ्तगू और बची है, जरा गौर करें। एक सहाबी मेरे सरकार की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जो ऊंट है वो खाना ज्यादा खाता है, चारा ज्यादा खाता है, लेकिन काम नहीं करता, वो काम चोर हो गया है, वो कासिल बन गया है, वो काहिल बन गया है। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था मेरे सरकार उस सहाबी के घर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ऊंट ये बताओ तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी शिकायत की है, क्या मामला ऐसा ही है? ऊंट ने बज़बाने हाल पुकार के कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मामला ऐसा नहीं है, बल्कि मामला तो इसके खिलाफ है। मेरा जो मालिक है वो मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे खाना कम देता है। या रसूल अल्लाह, मामला ये है। इतना सुनना था मेरे सरकार सहाबी को समझाते हैं। मालूम क्या चला कि मेरे सरकार से जानवर भी शिकायत कर रहे हैं, मेरे सरकार से जानवर भी अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा था, चाहे हिरनी हो या ऊंटनी, वो है बेशक सभी के नबी, उनके दरबार में जानवर अपनी फरियाद लाने लगे। बस इन्हीं बातों के